नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि ये जो मार्केट किसी के लिए पूरा लूट का मार्केट है, लेकिन किसी को पूरी तरह से लूट लेता है। किसी के लिए बहुत इजी मार्केट और किसी के लिए इतना डिफिकल्ट है कि मार्केट छोड़ के चला जाए। तो ऐसे मार्केट को हम ट्रेड करें सिंपल सिंपल रूलों में, क्योंकि पिछली बार वीडियो में किसी ने कमेंट आया कि थोड़ा सा सिंपल करो वीडियो को। सिंपल तो नहीं किया जा सकता, बट इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश है, क्योंकि मेथड चेंज नहीं करने मुझे। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बिल्कुल 3 या 4 स्टेप्स में समझाऊंगा। ये बिल्कुल इजी रहने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आए। थोड़ा सा एक बार और देख सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं लूंगा, ट्रेंड लाइन का यूज़ लूंगा और फिबोनाची का यूज़ लूंगा। फिबोनाची का भी कम से कम यूज़ लूंगा अगर किसी को फिबोनाची नहीं समझ में आता तो। सबसे पहली बात, मार्केट ऐसे में ऊपर जा रहा है तो हम इस मार्केट को कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिटेलर इसमें सेलिंग साइड को देखना स्टार्ट कर देता है और उसी वजह से वो मैक्सिमम टाइम पैसा खोता रहता है बार बार सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में। तो क्या हमें यहाँ सेलिंग नहीं देखनी चाहिए, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? सबसे पहली बात कि क्योंकि नॉर्मल जो मार्केट होता है हम उसमें सेलिंग ढूंढते हैं, वो एक सही बात है। लेकिन ऐसे मार्केट में एक रिटेलर, 90% रिटेलर इस मार्केट में ट्रेप ही होते हैं और जबरदस्त ट्रेप होते हैं। तो इसको बचने के लिए, ऐसे मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं, देखो सबसे पहला काम, आप इसका एक लास्ट स्विंग निकालो, मजबूत स्विंग जिसको हम कहें। तो आप ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, ये कह सकते हो, ये स्विंग है। अब यहाँ से मार्केट की टर्निंग हुई है, ये स्पीड में होने वाली है, ये आइडेंटिफाई करने का स्टेप्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप, मार्केट यहाँ से ये कैंडल से टर्न हुआ है, तो ये कैंडल से एक लाइन हम सीधा ऊपर खींच लेते हैं, एक लाइन हम नीचे खींच लेते हैं। अब हम इसको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से एंगल पे है। तो अगर मैं मिडल का निकालता हूं तो ये होता है 45% डिग्री। ये हो गया 0 डिग्री एंगल और ये हो गया 90 डिग्री एंगल। अब इससे आसान भाषा मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता कि 90 डिग्री क्या होता है। 45 डिग्री से ऊपर अगर मार्केट है, और अगर आपके दो प्लेटफॉर्म, मिनिमम मिनिमम मैं तो एक ही प्लेटफॉर्म मानता हूं, लेकिन ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं दो प्लेटफॉर्म काउंट करूंगा। दो प्लेटफॉर्म्स को ब्रेक करके मार्केट अगर रिट्रेसमेंट न करे और टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चला जाए। अब देखो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट कहीं ऊपर हाई पे गया हुआ है और ये होता है एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट जो फीबो को पकड़ता है, और एक होता है ये कि वो टाइम बिता के ऊपर की साइड ही चला जाता है, तो उसको टाइम वाइज रिट्रेसमेंट कहते हैं। या थोड़ा सा और एंगल 45 डिग्री के एंगल को न पकड़े, या तो 45 डिग्री के एंगल को ना पकड़े या फीबो का 50% ना पकड़े, दोनों, ये भी 50 के आसपास है वो भी 50 के आसपास है, ये एंगल वाइज है वो रिट्रेसमेंट वाइज है। ये दोनों ही चीजें न हो और दो प्लेटफॉर्म को पार कर गया, तो ये पहली कंडीशन होगी जिसमें आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं चेजिंग की कंडीशन में 5 मिनट पे ऊपर चलने वाला है। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला स्टेप रहेगा आपका, आपको निकालना होगा एंगल। एंगल 45 से ऊपर है, ये होगा पहला स्टेप। एंगल आपका 45 डिग्री से ऊपर है। दूसरे स्टेप में आप निकालोगे कि मार्केट ने कोई एक मजबूत प्लेटफॉर्म या कोई दो प्लेटफॉर्म यानी स्विंग्स को पार कर लिया है और रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, तो ये तय हो जाता है कि मार्केट चेजिंग में ही ऊपर जाने वाला है। अब इस मार्केट को हम, ये दो स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम इस मार्केट को बोल सकते हैं कि ये मार्केट है लूट मार्केट। स्मार्ट मनी के लिए ये लूट मार्केट है और एक रिटेलर के लिए लुटाने वाला मार्केट है। ठीक है, अब कैसे हम इसको काम करेंगे, चलो यहाँ तक हम इस एरिया तक अपने सारी चीजें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हमें इस मार्केट को ट्रीट करना है। अब मैं इस से आप नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे, दो स्टेप पे आपका कंप्लीट काम होने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे, लूट वाली स्टेज पे, मार्केट को लूटना है। अब हम कहते हैं एक ट्रेंड लाइन लो, जस्ट एक ट्रेंड लाइन, नेक्स्ट स्टेप पे आपको एक ट्रेंड, अब देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। मार्केट को इतना तो समझना पड़ेगा कि बिल्कुल इसे इजी नहीं, हलवा नहीं बनाया जा सकता। इतना तो समझना ही पड़ेगा, इसे इजी नहीं। तो ये स्टेप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे ट्रेंड लाइन। अब आप इस एरिया को पार कर चुके हो और आपको पता है कि ये लूट मार्केट बन चुका है। लूटने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट जब भी ऊपर की साइड में ऐसा जाता है उसका नीचे आना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, तभी ये लूट मार्केट बनता है। तो आप देखोगे कि कोई भी रेड कैंडल्स अच्छी सी बनती है तो उसको लूट लिया जाता है। तो ये तो एक लॉजिकल सामान्य सी बात है। अब मैं नियमों पे बात करता हूँ कि कैसे करें। आप इसमें इंपॉर्टेंट स्विंग क्या मानोगे, एक तो ये मानोगे कि यहाँ से मार्केट को पलटना चाहिए था, नहीं पलटा तो यहाँ से गलत। फिर ये मानोगे, फिर आप इसे आगे जाके
कोई भी पॉइंट लेके मान सकते हो। तो मैं चाहे इस पॉइंट को मानूं या इस पॉइंट को, मुझे एक ट्रेंड लाइन लेके बनानी होगी। तो मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, सिंपली एक ट्रेन लाइन का यहां से मैं कनेक्शन करता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। जब ये वाला स्टेज की मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, ये एक नंबर स्टेज है, ये दूसरी नंबर स्टेज है। ठीक है। एंगल को हम देखते रहेंगे, लेकिन एंगल अभी 45 से ऊपर है। अगर हम एंगल निकालेंगे तो एंगल हमारा 45 से ऊपर ही चल रहा है, नीचे से जो मास्टर एरिया है ना, जो इसको पूरा ऊपर लेके गया, उससे 45 से ऊपर है। आप एक ट्रेंड लाइन लगाओ, इस ट्रेंड लाइन से दो ट्रेंड लाइन, दूसरा पॉइंट हमने कनेक्ट किया, तो तीसरे पॉइंट आपके निकल के आ जाएंगे, चौथे पॉइंट आपको निकल के आ जाएंगे। और जब तक ये वैलिड रहेंगे ट्रेप मार्केट में, इसके दो चीजें रहेंगी, या तो इसके नीचे मार्केट घर न बना ले, या ये देखो अभी हाई तोड़ दिया ना, तो ये वैलिड है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिड। जैसे ये ट्रेप हुआ, ट्रेप के बाद मार्केट ऊपर चलने लग गया। ठीक है। दूसरा, मोर देन 30% अगर नीचे आ जाता है, 45 डिग्री को अप्रोच कर जाए या किसी इस वेव का 50% अप्रोच कर जाए, तो मार्केट लूट का नहीं रहा। नहीं तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के ऊपर कोई भी क्रॉस आएगा हम बाइंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब भी मैं आपको हार्ड नहीं कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट हमने कैसे पाया ये तो आपको पता चल गया। अब इस स्टेज से हमने दूसरा पॉइंट पाया है स्विंग का। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है ब्रेक, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। तो ये एक ट्रेंड लाइन का ट्रेप ही ट्रेडिंग है, बट हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं हमारे प्रीवियस दो स्टेप से कि ये लूट मार्केट है, हमें ट्रेंड लाइन ट्रेप करना है। ट्रेंड लाइन क्या यही रखनी है आगे के लिए या चेंज करनी है, ये एक अलग तरीके से पता चलेगा। दूसरा, अगर मार्केट इसके नीचे बिना क्रॉस दिए 3 4 कैंडल नीचे रख देता है और इस एरिया का फीबो अप्रोच कर लेता है, तो हमें ये थ्योरी छोड़ दी होगी, क्योंकि मार्केट या तो फीबो पहुंच रहा है या 45 डिग्री के एंगल को अप्रोच कर रहा है। तो हमें इस थ्योरी पे काम नहीं करना, और उसने क्रॉस नहीं दिया, तो हमने इस मार्केट को यहां से लूटना स्टार्ट किया, मार्केट अपर साइड में जा रहा है। अब ये बात तो समझ में आ गई हमें ट्रेड कैसे लेना। लेकिन इस लाइन के मार्केट ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे की साइज ऐसे स्टे नहीं करना चाहिए जो कि ये स्टे कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इस लाइन के नीचे इस क्रॉस से पहले स्टे कर रहा है, तो आपकी ये पॉइंट अभी मच्योर नहीं है, आपको पॉइंट बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर मैं वैसे इस पॉइंट के लिए भी आपको बोलूं, क्योंकि इसकी कीमत घट गई है, ये चीज हमें इसके नीचे की स्टे बता रही है। ठीक है। अभी एक सेकंड, ये बात तो आप समझ चुके हो। अभी मैं अगर इस पॉइंट को ऐसे भी लेके चलता कि मैं इससे कनेक्ट करता, तो नेक्स्ट मुझे ये ट्रेप मिलता। अगर मैं इससे कनेक्ट करता, तो नेक्स्ट मुझे ये ट्रेप मिलता। अगर आपको नहीं समझ में भी आ रहा ना, तो भी आप डिफेंसिव खेल रहे हो, ये ट्रेप करता, तो तब भी आपके सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। लेकिन हर टाइम हर जगह मार्केट ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको डिफेंसिव में ये कहता हूं कि मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेवल स्टे करने लग गया है, तो आप अपने पॉइंट को बदल लें। आप ट्रेंड लाइन यहां से स्टार्ट नहीं करके ट्रेंड लाइन को यहां से स्टार्ट करें। तो मैं, वैसे तो ये ट्रेंड लाइन अभी आराम से काम कर रही है, बट मैं यहाँ की स्टे की वजह से ट्रेंड लाइन को बदल रहा हूं। ठीक है। तो दूसरी ट्रेंड लाइन हम लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हम इस पॉइंट को लेके ले रहे हैं, और जो हमारा स्विंग था, मान लो कि ये स्विंग ब्रेक किया, ये स्विंग ब्रेक किया, तो यहां से हमने लगाया। अभी हम अगर इस ट्रेंड लाइन को लेके चलते हैं, उस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं, थोड़ा बहुत समझ का अंतर आता है। अगर हम मार्केट को देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ ट्रेप करने के बाद इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट आया है इस एरिया के ऊपर, तो हम ट्रेंड लाइन को यहां से कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ के ट्रेप के बाद मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, ये ट्रेप लिया और ब्रेक कर दिया, तो अब हम इस ट्रेंड लाइन को लेंगे, इसके नीचे का स्टे नहीं आया। देखो इन दोनों ट्रेंड लाइनों में अंतर ये था कि उस ट्रेंड लाइन से हमें ये पॉइंट लास्ट मिला था, और ये ब्रेक होने से पहले मार्केट ने उसको 2 बार ब्रेक कर दिया था, तो हमने ट्रेंड लाइन को स्विच किया। अब हमारे लिए स्विंग ये बनते जा रहे हैं, और जब तक स्विंग यही बनते जा रहे हैं, हमें इस ट्रेंड लाइन को स्विच नहीं करना। तो अभी भी हम देखेंगे हमारा नया ट्रेप आ गया, और मार्केट फाइनली उसको भी क्रॉस कर गया है, और मार्केट स्ट्रांगली अपर साइड जाने लग गया है। तो ट्रेंड लाइन आपकी ये एक्टिव है, एक्टिव रहेगी आगे के लिए, बस उस ट्रेंड लाइन को हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अगर देखो थोड़ा सा भी आपको अगर ये डिफिकल्ट लगता है, तो आप थोड़ा पोज करके समझ के, मैं एक केस और दिखा दूंगा, ऐसा ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं समझ में आए। अब हम इस पॉइंट से ये पॉइंट चेंज कर लेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज के वीडियो में मैं सिर्फ एक ही स्टेप बता रहा हूँ, इसमें और भी एडवांस स्टेप है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँ, इजीली आप कमा लो।
हर अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करने की नहीं कह रहा, बट अब आप इसमें यहाँ वापिस आप ट्रेप देख रहे हो, आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट इस एरिया से वापस ट्रेप कर रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी छोड़ रही है, आपका हाई क्रॉस नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन आपकी मैच्योरिटी छोड़ रही है, आपका पैसा नहीं जा रहा अभी भी। देखो लो ब्रेक नहीं किया, बट इसने अपनी मैच्योरिटी छोड़ दी है, तो हमें ट्रेंड लाइन बदलनी पड़ेगी। अब देखो, अब आता है स्टेप अगला। अब आप ट्रेंड लाइन बदलो ना बदलो, आप ट्रेंड लाइन बदलोगे तो आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा, लेकिन वो भी छोड़ देगी। अब एक चीज आपको और एडवांस बताता हूं, अभी तक आपने यहाँ पे वेव की थ्योरी में देखा कि वेव में हर लो पॉइंट बिना कटे ऊपर जा रहा है। अभी पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मार्केट में लो कटने लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम वेव थ्योरी का सहारा लेंगे। अभी तक हमने ट्रेंड लाइन का सहारा लिया क्योंकि मार्केट स्टीप है। अगर आप वो 45 एंगल भी लेके आओगे तो यहाँ पे वो टच हो जाएंगे, मतलब इस एरिया पे आपको स्लो डाउन। अगर आप इस वेव को भी देखोगे तो 50% एरिया आ गया है। तो यानी कि अब आपको ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए आगे नहीं चलना है, अब हमें वेव का सहारा लेना है। अभी ये चीज देखो, एक लॉजिकली है कि मौसम कैसा है ये समझना। अब बारिश के मौसम में भी मैं सेम कपड़े पहनूं, सर्दी के मौसम में भी मैं सेम कपड़े पहनूं, गर्मी के मौसम में, इतनी समझ तो एक इंसान को रखनी होगी कि हमें कब क्या करना है। अभी आप एक ही थ्योरी को लगा रहे हो और कहते हो कि मुझे ऐसी थ्योरी दो जो हर मौसम में लगे, नहीं। अभी मौसम बदला है, यानी कि 50% अप्रोच कर रहा है, ट्रेंड लाइन की रेंज टूट रही है, सिंपल टू सिंपल बताया जा रहा है। ऐसे में हम अब क्या करेंगे? अब हम वेव पे देखो ना, यहां तक वेव काम नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो हम ट्रेंड लाइन पे मजे ले रहे हैं। और जैसे ही वेव काम करना स्टार्ट करेगा, तो वेव में एक चीज होती है, देखो दोबारा समझा देता हूं। ऐसे एक वेव ऊपर जा रही है, ये अप ट्रेंड कहलाया जाता है। ठीक है, अगर वेव किसी टाइम ऊपर नहीं जा पाती और नीचे जाना शुरू कर देती है, तो हम इसे डाउन ट्रेंड नहीं कहते। अब हम अप ट्रेंड का पोज ढूंढेंगे। ध्यान से सुनो, ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड सीधा सीधा डाउन ट्रेंड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता, ऐसे मार्केट नहीं चलता कि अप ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड, नहीं। अप ट्रेंड, पोज, डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड के पोज के लिए पहला हमारा स्टेप होगा कि हाई क्रॉस नहीं हुआ। दूसरा स्टेप कि लो हाई क्रॉस करने के बाद क्रॉस कर गया। ठीक है, यहां तक आ गए हैं हम, पहला स्टेप नीचे से कट गया है। बात होती है कि इस स्टेप के कटते ही मार्केट ऊपर आ जाता है, तो यहां पे मार्केट इसके नीचे ठहरा नहीं है, तो हम इसको पोज नहीं मान रहे। अभी मैं अप ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अप ट्रेंड ही कंटिन्यू है, पोज आएगा पहले फिर डाउन। तो अभी भी हमने पोज नहीं माना, इसको ट्रेप समझा और अप ट्रेंड ही माना। लेकिन अभी भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे की साइड जाता है, तो ये पोज कहलाएगा। कंडीशन समझ में आई? यानी कि दो स्टेप नीचे से टूटे और आपका पोज कंफर्म हो गया। और अगर ये पहले स्टेप के ब्रेक के ऊपर यहां पे ठहर जाता तो भी पोज कंफर्म हो जाता, चाहे नीचे न तोड़ता, एक ऐसा स्विंग करके ठहर जाता, यानी कि टाइम वाइज करने लग जाता, तो भी ये पोज समझा जाता। और अगर एक और दो स्टेप को ब्रेक कर देता है, तो दो स्टेप के ब्रेक करने के बाद इस एरिया को कहा जाता है सेलिंग अटैक एरिया। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट पोज में कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन लेस होता है। यानी कि मार्केट अब आपको ये कह रहा है कि मैं ऊपर और नीचे कोई भी रास्ता चूज कर सकता हूं, मैं कंसोलिडेशन फेस में हूं, मैं एक्यूमुलेशंस में भी जा सकता हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी जा सकता हूं। तो आपके पास डायरेक्शन लेस मार्केट है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन को देखा जाता है। अब बात आती है, एक वर्ड मैंने बोला सेलिंग अटैक। सेलिंग अटैक दो स्टेप के ब्रेक का नाम है, नीचे की साइड दो स्टेप के ब्रेक का नाम है सेलिंग अटैक। इस प्लेस से हम पोज में दोनों डायरेक्शन का अपर डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। ये लेवल पे हम अपर डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं। इधर से कोई ट्रेंड लाइन आ रही होगी, जैसे कि ऊपर से मार्केट ऐसे वेव करके दो स्टेप ब्रेक कर गया है, इससे पहले का मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर रहा। एक सेकंड, ऐसे रहा अपसाइड का मार्केट। अब ये हो गया पोज का मार्केट, पोज में हम अपर और डाउन दोनों देख रहे हैं।
अब आया है सेलिंग अटैक एरिया, तो इस प्लेस से हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। पोज है ना, तो डायरेक्शन लेस है, तो ये सबसे बेस्ट है बाइंग करने के लिए। अब दूसरा, हमें सेल भी तो करना होगा, तो ऐसे में आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे, ऐसे भी एक लाइन लगा सकते हो, तो एक एरिया आपका ये निकल के आएगा। अगर मार्केट इस एरिया में कोई क्रॉस दे देता है कैंडल का, तो चाहे वो इसके अंदर यहां से दो चाहे यहां से दो, आप उसमें ये वाला ट्रेड भी लेंगे। तो एक प्लेस आपका ये रहेगा, एक प्लेस हो सकता है कि आपकी ये ट्रेड एसएल खा के मार्केट ऊपर निकल जाए, तो आपकी कैरी रहेगी ये ट्रेड। अगर आपकी ये ट्रेड अगर एसएल खाएगी, तो ये ट्रेड बहुत जबरदस्त पैसा देने वाली है, क्योंकि हमेशा सेलिंग अटैक जब भी आता है, उसी एरिया के नीचे थ्री पी बनता है। हम थ्री पी बोलते हैं सेलिंग अटैक को टूटना। मतलब जैसे कि सेलिंग अटैक एरिया बना और मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन के ट्रेप पे आया, अब अगर इस एरिया को तोड़ेगा तो थ्री पी, और थ्री पी का मतलब ये होता है कि मार्केट का मोमेंटम फास्ट आएगा। ठीक है। ये थ्योरी अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई, तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके पॉज करके धीरे धीरे सीख लो, क्योंकि ये एक वीडियो का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये यहाँ लागू हो रहा है इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। इसमें लागू हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। इसे वेव थ्योरी बोलते हैं हम। ठीक है, इजी कर दिया। अब यहां से हम मार्केट में नीचे की साइड में देखेंगे, तो प्रॉपरली कोई सही वेव नहीं बन रही, क्योंकि अनस्टेबल मोमेंटम है। तो स्टेबली मुझे एक वेव देखनी पड़ेगी। तो मार्केट में वेव क्या एक कैलकुलेशंस में चलती है। आप ये देखो एक, ये देखो एक, तो ये एक वेव है, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग अटैक एरिया। इधर से मार्केट को अपर साइड में जाना चाहिए। यहाँ पे अपर डायरेक्शन का पोज तो आ चुका है। अब हम डाउन डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो ऐसे ट्रेंड लाइन लगाएंगे, या फिर ये एरिया और या ये एरिया से हम डायरेक्शन देखेंगे, या फिर ऐसे करके मार्केट कई बार बायर अटैक भी बना देता है, तो उससे भी हम डाउन साइड देखेंगे। तो अपर के लिए देख लिया, डाउन के लिए देखेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, अभी आप ट्रेंड लाइन लगाते, ये ट्रेंड लाइन क्या मार्केट ने करी, ये ट्रेंड लाइन तो अप्रोच ही नहीं करी, तो वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे। ट्रेंड लाइन बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छा हेल्प करती है। आप ये देखोगे, तो यहाँ ब्रेक आ रहा है, तो आपका सेलिंग अटैक एरिया कहाँ था, सेलिंग अटैक एरिया था ये, स्टेप्स थे आपके दो ये। सेलिंग अटैक के बाद में ये एरिया आपका अपर साइड का हो गया, तो मार्केट ने इस एरिया को लिया और मार्केट ने डाउन साइड स्ट्रोंग हो गया। तो पहली बात, इस सारे एरिया को हमने पोज कैसे आइडेंटिफाई किया, ये मैंने आपको समझाया। पोज में दो डायरेक्शन को ट्रेड किया जाता है, हमने अपर भी ट्रेड किया, डाउन भी ट्रेड किया। डाउन हमारा अच्छा ट्रेड निकलता है, और जब भी ये एरिया ब्रेक होता है, इस ये थ्री पी एरिया कहलाता है, तो थ्री पी मार्केट नीचे की साइड रिएक्ट किया। क्लियर है, सिंपल चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट का आपका पूरा का पूरा अपर साइड का मोमेंटम हो गया। अब मैं इसमें सामान्य बातें बता देता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लूट मार्केट के अंदर। आप ये देखो कि मार्केट का ट्रेवल अपर साइड है। अब मैं नहीं कहता कि आप इसमें और छोटी ट्रेंड लाइन मत बनाओ, बनाओ। जैसे कि मार्केट में हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाई थी, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाई थी, और भी ट्रेंड लाइन बनती हैं। जैसे कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकती थी, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन सकती थी, मार्केट में ये ट्रेंड लाइन आगे जाके आपको इसके कनेक्ट होते हुए यहाँ बन सकती थी। अभी इस लाइन के बाद में ये लाइन ऐसे एंगल चली जाती है, तब भी हम यहाँ ट्रेंड लाइन बना के काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब तक लूट रहेगा, जब तक इसकी टर्निंग एक पिछले स्विंग को नहीं कट कर देती, आप सावधानी से देखो, अभी पिछले किसी स्विंग को कट नहीं कर रही है, तब तक आप सावधानी से एक ट्रेंड लाइन पे ऊपर लेके चल सकते हो। क्योंकि इस ट्रेड के बाद में हमें एक ट्रेड ऊपर तो बहुत बेहतर चली, मान लो किसी ने यहाँ बुक कर लिया, तो उसको दूसरी ट्रेड इन बिटवीन लेनी है। देखो, या तो आप ये ट्रेड ले रहे हो, तो किसी स्विंग के ब्रेक से पहले आप छोड़ो मत, तो स्विंग का ब्रेक आए तो आपकी ट्रेड की एग्जिट यहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी ट्रेड छूट जाती, इतना बड़ा ट्रेवल आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इनसाइड में देखो, इस मार्केट में हो क्या रहा है, जितना भी मार्केट ऊपर जा रहा है, डिफिकल्ट तो नीचे के लिए बना हुआ ना, ऊपर के लिए तो नहीं। तो हमें रिट्रेसमेंट देखना होता है। मार्केट में रेड कैंडल कितनी फॉर्म हो रही है, देखो रेड कैंडल जहां आके क्रॉस करने की कोशिश करे, मार्केट ऊपर साइड चलना स्टार्ट हो जाता है। चाहे वो छोटी सी रेड कैंडल भी बनाए, तो भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है।
अब ये कैंडल तो कोई मायने नहीं रखती, ये कैंडल देखो ऊपर ही लेके जा रही है, ये कैंडल्स देखो ऊपर ही लेके जा रही है, ये कैंडल्स ऊपर ही लेके जा रही है। तो जहां आपका रिट्रेसमेंट मिले, आपका सक्सेस रेशियो परसेंटेज एक्यूरेसी वाइज ऊपर की साइड ही रहने वाला है, जब आपका ये चीज आइडेंटिफाई हो रखी है कि मोर देन 45% दो प्लेटफॉर्म्स या एक मेजर प्लेटफॉर्म का ब्रेक आ चुका है। तो चेजिंग में हार्ड टू ट्रेवल डाउन साइड होगा, इजी टू ट्रेवल अपर साइड होगा। तो इजीली कोई भी रेड का क्रॉस भी ट्रेड किया जा सकता है। अगर आप उसको और बेस्ट फिल्ट्रेशंस करना चाहते हो तो ट्रेंड लाइन ऐसे भी लगाई जा सकती है कि ये ट्रेंड लाइन का ट्रेप है, क्रॉस आया, आपने ट्रेड कर लिया। फिर ऐसे लगाई जा सकती है, ट्रेंड लाइन का ट्रेप है, रेड कैंडल बनी है, आपने अपर साइड कर लिया। ऐसे भी करके आप ये हर दिन हर जगह नहीं किया जाता, ये मौसम ऐसा है। मौसम को भांपने के लिए मैंने आपको एंगल, आपको 50% आपके पीछे के प्लेटफॉर्म वाइज कहानी बताई है। उसी कहानी पे इस पे बहुत सारी ट्रेड है, और सब ट्रेड है मोर देन 99% ही कह सकते हैं एक्यूरेट होंगी। हो सकता है कि कोई एक आध ट्रेड ऐसे कई बार लगता है, जैसे कि मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूं, तो आपने शायद यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया बाइंग साइड का, आपको लगा कि ये ब्रेक हो गया है, हुआ नहीं हुआ वो लगा के देख सकते हैं। तो ये ब्रेक हो गया, आपने ट्रेड लिया, आपका जस्ट एसएल खाया और दोबारा से ट्रेड दे दिया, तो सक्सेस। तो ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी 100% रहेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली आप विन करोगे उसमें। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता कि ये एसएल खा के तो मार्केट चेंज हो गया, क्योंकि ये स्विंग नहीं है अभी। स्विंग का तो एक पार्ट ही है, ऊपर तो जा ही रहा है ना। स्विंग तो पीछे किसी ने ब्रेक नहीं किए। ठीक है, अभी ये केस के बाद में मार्केट देखो, इस एरिया से मार्केट ने पलट पलट दिया, अब मार्केट नीचे की साइड। अब यहाँ और नॉर्मल मार्केट में क्या अंतर होता है समझो अभी। ये मार्केट को कहेंगे हम चेजिंग मार्केट। तो हम नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं लगाते हैं, चेजिंग के रूल लगाते हैं, जिसपे हमने अभी यहाँ पे कुछ मेथड के बेसिस पे एग्जांपल्स देखे। और जब प्राइस एक्शन लगाने का मार्केट आता है तो वो होता है स्टेबल मार्केट। जैसे कि कल मैंने वीडियो पोस्ट किया, स्टेबल मार्केट है तो प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करेंगे। अभी आपकी इस सारी थ्योरी पे मैंने फिबोनाची का कहीं जिक्र नहीं किया। आप इस एरिया में फीबो को नहीं खेल सकते। फिर भी किसी ने एक सवाल किया था कि सर यहाँ पे फीबो नहीं चल रहे हैं, चैनल नहीं चल रहे हैं, तो मैंने इस वाले डे पे एक वीडियो डाला था, आप जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फीबो और चैनल दोनों लगा के दिखाए थे, बट वो इजी मेथड नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं, एडवांस होते हैं। आप ये वीडियो जाके देख सकते हो कि मार्केट में कैलकुलेशन हमेशा चलती है, बस वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं आप उसको अवॉइड कर दो कि नहीं चलेंगे, छोड़ दो। चलते हैं लेकिन डायनेमिक तरीके से, थोड़ा सा हार्ड तरीके से निकालना पड़ता है। निकल जाएंगे इन सब मार्केट्स में, आपको सब चीजें बन जाएंगी, लेकिन वो हम नहीं बनाते क्योंकि इजी रहता है ऐसे मार्केट को ट्रीट करना, चेजिंग बिहेवियर। मौसम बरसात का है तो बरसात वाले रूल लगाओ ना, गर्मी वाले रूल क्यों लगा रहे हो? सर्दी में गर्मी वाले रूल नहीं लगाने। तो अब मार्केट का मौसम बदल रहा है तो हम रूल लगाएंगे प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया से। इस जगह पे हम प्राइस एक्शन का ये रूल क्यों लगाएंगे? ठीक है, ये चीजें समझ की होती हैं। और ये आज मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, 45 और 50% दोनों ही दो प्लेटफॉर्म के बाद नहीं आते। मार्केट की टर्निंग की पॉसिबिलिटी चेंजिंग के हिसाब के स्टेप्स आप लगाना शुरू कर दो। अभी एक एग्जांपल और देख ले, वीडियो देखो काफी बड़ा हो गया, मैंने वीडियो में आपको बोला भी, मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। तो हम मार्केट में पीछे जाते हैं, कोई ऐसी जो लगातार ऐसी उठावट या गिरावट आ रही हो, क्योंकि स्टेबल मार्केट है उसमें तो हम क्या ही देखेंगे। तो ये यहाँ भी अगर मैं देखता तो ये प्ले प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हो गया तो मेरे लिए वो रूल नहीं लगेंगे। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तो मोर देन 30% और चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, इसको कैसे ट्रीट करूंगा? तो इसकी और ऊपर की हाइट की भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो और ऊंचे से देख लो। मुझे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेके जाना, तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं और आपको समझ में आ जाए। तो अभी आप इसमें सब जानते हो ये उल्टा मार्केट है, डाउन साइड का, वो अप साइड का एग्जांपल था। तो अभी डाउन साइड के एग्जांपल में ये आपका एंगल हो गया, ये आपका नीचे की साइड हो गया, और ये आपका 45 एंगल हो गया। मतलब आप एक लॉजिक लगाओगे तो आपका इन दोनों लाइनों के बीच की एक लाइन, यानी कि हम इसको 50 फिबो जैसे बोलते हैं ना, वैसे 50 की लाइन बोल दो। तो इस एरिया के दोनों की मिडल की लाइन से मार्केट नीचे है। पहली बात, आपके मेजरली दो बैरियर भी क्रॉस कर गया है और मार्केट 30% से बाहर भी निकल गया। मतलब ये अगर हम 100% माने तो इससे 30% से बाहर निकल गया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। तो अब यहाँ पे रूल लग सकते हैं सिंपली, लेकिन हमें छोटी मोटी वेव तो चाहिए ना। लाइन कहाँ से बनाऊंगा? मैं लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से तो मिडल में ऐसे तो लाइन टच नहीं करूंगा, तो मुझे वेव चाहिए, तो वेव मेरे पास यहाँ आ रही है।
चलो ठीक है। अब मैं ट्रेंड लाइन के लिए दो मेरे पास पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट आपका ये। ठीक है। अब आप ये देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, हटाता हूँ। यहाँ पे कैसे लिया वो समझ में आएगा। अब हम मार्केट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको कैंडल सही प्रॉपर दिखे। मार्केट ने जब यहाँ पे लिया तो ये एंगल ब्रेक किया, डाउन आया, डाउन साइड। फिर मार्केट में ये स्टेप लोगे अपर साइड में, ये ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड। आप ये अभी देखो, इससे पहले मुझे कोई स्विंग अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो मैं ये लाइन ले रहा हूँ। मुझे अवेलेबल होता तो मेरी ट्रेंड लाइन ये मैच्योर हो चुकी, मैं ट्रेंड लाइन को छोड़ भी देता। आपका ये पॉइंट, अब आपका ये पॉइंट। अब देखो, अब मार्केट इसके ऊपर ठहर रहा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा, प्रॉफिट दिया एक कैंडल का, फिर ठहर रहा है। अब मुझे क्या रूल लगाना है? अब मुझे ट्रेंड लाइन को देखो, मैंने कहा ना कि मोर देन 30% ऊपर निकल जाए तो हम इस ट्रेंड लाइन का रूल नहीं लगाएंगे, हम स्विच हो जाएंगे वेव के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे आ गई पोज की कंडीशन। क्या कंडीशन आ गई? मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में है? डाउन डायरेक्शन। अब क्या कंडीशन आ रही है? पोज कंडीशन। और पोज में ट्रेड किधर किधर करेंगे? दोनों साइड की ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। अभी हम देखेंगे मार्केट में, जैसे पहला लेवल ये था, दूसरा लेवल ये है। ये एरिया के ऊपर की देखेंगे तो ये क्रॉसिंग आ रही है। ठीक है। ऐसे देखेंगे तो ये आपका ऊपर जब भी आएगा तो ये एरिया आपका हो जाएगा बायर अटैक। यानी कि एक स्टेप आपका ये और एक स्टेप आपका ये, दो स्टेप मार्केट ने पार कर दिए हैं तो बायर अटैक आ रहा है। ठीक है। ऐसे देखो, ये डाउन डायरेक्शन में हम नहीं देख रहे हैं। वैसे ये स्पेशल के बाद आप डाउन भी देखते तो ये पहला स्टेप पार किया, ये आपका दूसरा स्टेप पार किया, और ये आपका सेलिंग अटैक, और मार्केट इसमें ऊपर भी लेके गया। ठीक है। लेकिन हम अभी, मार्केट का ट्रेवल डाउन साइड है, तो सेलर अटैक नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं बायर अटैक। तो बायर अटैक हमने निकाल लिया। अब मार्केट में बायर अटैक के लिए एक ट्रेंड लाइन नीचे से लेनी पड़ेगी, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी पड़ेगी। मैं उस ट्रेंड लाइन को मार्क क्यों कर रहा हूं, आप बताओ? क्यों किया जा रहा है उस ट्रेंड लाइन को मार्क? मैं अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दोनों साइड की ट्रेड देखनी है। यहाँ पे मैंने बोला ना पोज हो गया, तो मुझे अपर साइड और डाउन साइड दोनों देखनी होंगी। ट्रेंड लाइन का काम खत्म हो गया, ट्रेंड लाइन आगे दोबारा बनेगी, दोबारा लेंगे। अभी हम यहाँ से पहली ट्रेड ली सेलिंग की, क्योंकि मार्केट ने दो स्टेप ब्रेक कर दिए हैं, तो लिया ट्रेड। अब ट्रेंड लाइन ट्रेड पे हम बाइंग की ट्रेड भी लेंगे। वैसे ये सलेंट नहीं है, थोड़ा स्लोप टाइप बन रही है, तो हम सावधान रह सकते हैं, बट बाकी हमने यहाँ पे लेंगे। तो आप देखोगे कि क्रॉस आने से पहले मोर देन 30% मार्केट नीचे जा चुका, तो ये ट्रेप नहीं चाल हो गई। तो आपको एक ही ट्रेड मिली डाउन साइड की, अपर साइड की ट्रेड नहीं मिल पाई। मोर देन 30% मार्केट के जाने की वजह से, इसके क्रॉस पे तुरंत नहीं मिलने की वजह से, हम इसमें ये ट्रेड में सावधानी बरत सकते हैं। और मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में डिस्ट्रीब्यूशन का चयन किया है, ये कंफर्मेशन हो गई है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डाउन साइड का मार्केट अगेन, तो हम अगेन डाउन साइड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप इसमें बड़ी वेव लगाओगे तो ये आपका एक वेव हो गया ऐसे, ये आपका दूसरा वेव हो गया ऐसे, और ये आपका तीसरा वेव। तो आपके मेजरली ऐसे करके दो स्टेप ब्रेक हो रहे हैं, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए आता है। बाकी ये एक वेव थ्योरी है, वेव थ्योरी की यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, वेव थ्योरी इसके साथ इन बिल्ड कर रहे हैं ताकि आपको दोनों मिला के चीजें बेहतर समझ में आई। तो जब भी ऐसा मोर देन 45 का एंगल होता है, तो आप इसे दो या तीन तरीके से ट्रीट कर सकते हो। इसमें अगर मैं बात करूँ, ये तो बहुत ज्यादा था। डाउन साइड के लिए देखेंगे तो कोई कैंडल ग्रीन बन ही नहीं पा रही है, तो कैंडल बनेगी ग्रीन तो लूट लिया जाता है उसको, उस कैंडल को लूट लिया जाता है। ठीक है, वापस मार्केट नीचे, मार्केट नीचे, मार्केट नीचे, ऐसे करके। ठीक है। अभी ये पहली बार की क्लाइंबिंग आ रही है, तो इसमें भी मार्केट को वापस से लूट लिया जाता है। मतलब इसमें हार्ड होता है अपर। अभी आप देखोगे यहाँ तो हमें ट्रेड मिल जाएंगी कई, हो सकता है कि आपको यहाँ एक ट्रेड मिली डाउन साइड के लिए, ठीक है, इस एरिया के, और आप फेल हो गए। इसके बाद में आपको ट्रेड मिली इस क्रॉस पे, तो आपकी ट्रेड सक्सेस होगी। तो मैं नहीं कहता कि 100% हमें एक्यूरेसी लानी है। आपको अपने डायरेक्शन को समझना है, एंगल को समझना है, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आगे, जब भी आपको ट्रेंड लाइन बेसिस या इन कैंडल्स के बिहेवियर के बेसिस पे ट्रेड मिले, आपको ट्रेड करना है बेटर ट्रेड। ठीक है।
तो अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट करके बताएं। और देखो, इससे इजी नहीं किया जा सकता, मेथड को लॉजिकली हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर ऐसे मार्केट्स को ट्रीट करना है, समझना है, बहुत सारे रूल्स चीज़ें सिखाई जाती है, मार्केट एक चीज़ पे बेस नहीं है। ये आप कन्फ्यूजन हटा दो। हम टेलीग्राम पे भी चीज़ों को बताते रहते हैं। अभी देखो, पीछे हम बहुत सारी चीज़ों को चैनल के बेसिस पे, फ्री फ्लो के बेसिस पे, इंश्योरेंस के बेसिस पे सब लर्निंग दी है मैंने, और सब मैं शेयर करता हूँ टाइम टू टाइम। अभी जैसे ये मार्केट है, इतना ऊपर मार्केट गया है। ये एक पॉइंट जो ऊपर जाने के लिए मैं हमेशा बीएसपी पॉइंट लगाता हूँ ना, तो मार्केट का एक बड़ा ट्रेवल मिल जाता है जब भी लगाता हूँ। तो ये जब लगाया गया, आप टेलीग्राम पे जुड़े, आपको बताया जाता है। आप अगर उस पर जुड़े और नहीं तो सीख सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको बीएसपी पॉइंट है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पीछे एक पोस्ट मिलेगी। तो मैंने उस पोस्ट में आपको तुरंत अपडेट कर दिया, बीएसपी पॉइंट आया तो मार्केट का ट्रेड। तो कहीं ना कहीं हमारा ये तो पता चल गया ना कि ये इसी दिन, ये जब भी बना ना नीचे की साइड बॉटम, तभी हमें ये पता चल जाता है कि ये मार्केट ऊपर स्ट्रांगली जाने वाला है। और ऐसा मार्केट क्रिएट करे तो बोल बहुत अच्छा कि मार्केट हमें और ये ऐसा नहीं है कि ये एक घंटे का चैनल भी। आप ये चार्ट देखो, ये मेरा चार्ट है, ये एक घंटे का चैनल है प्रॉपर। आप पीछे से जाके देखोगे ना, तो ये प्लेसेस बहुत वैल्यू रख रहे हैं। ये वैल्यू रख रहे हैं, उस प्लेसेस पे आपको बीएसपी मिला, ऊपर बहुत एरिया पड़ा है। तो आपको उस चीज के बेसिस पे, ठीक है, ये मार्केट इसके बाद में 2 बार टेस्ट करके चला, एरिया पे दोबारा आता चला, लेकिन इसने इसी जगह पे आइडेंटिफाई कर दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि मैं और कोई चीजें भी आपको अपडेट करूं। आप अगर एक्टिव रहते हो, आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि टेलीग्राम्स के रिगार्डिंग, या व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। तो जो भी है, जैसा भी है, आप बताओ कि किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए। ये वीडियो को मैं जितना हद से हद इजी हो सकता था मैंने बनाने की कोशिश करी। आप इसको बिल्कुल एक स्टेप 2 स्टेप पे चाहोगे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना आसान नहीं है कि कोई भी उसे इजीली, हर कोई 90% लोग अगर काम करें और मार्केट इजी मेथड पे चलेगा तो 90% ही जीतने लग जाएंगे। ठीक है। चलो, मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।